आपने देखा होगा अभी 4 महीना 5 महीना पहले चुनाव हुआ, पैराशूट के कैंडिडेट्स आए, जातिवाद के नाम पर वोट लिया, कौम और क़यादत के नाम पर वोट लिया। लेकिन आप देखिए कि वोट लेने वाले लोग जो भी हैं 55,000 80,000 वोट हासिल करके ये अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने चैम्बरों में, अपने अपने होटलों में दुबक कर बैठ गए। मेरे जहन में एक लिस्ट है कि मुझे किन किन मुद्दों पर काम करना है। मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वापस आया हूं और मैं बहुत जल्द इन सब चीज़ों पर काम करूंगा। पार्टी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी पार्टी की मकबूलियत बढ़ जाती है तो उसका टिकट लेने के लिए उसके बैग का वज़न भी बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर उसको टिकट हासिल होता है। पार्टी का जो नाम है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, ये कोई एक समुदाय की पार्टी नहीं है, ये मज़लूमों की पार्टी है। हमारे पार्टी में कई प्रदेश अध्यक्ष हैं जो ठाकुर हैं, जैसे ठाकुर अनिल सिंह हैं, है ना, कई हिंदू हैं। तो ये तमाम तर समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है, कोई एक मजहबी पार्टी नहीं। आप तमाम के चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस पार्टी का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का, उनके जितने भी ज़िम्मेदार हैं, मौलाना आमिर रशादी साहब, जनाब एडवोकेट तलहा रशादी साहब, बड़े भाई जनाब नसीम साहब और तमाम ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन तमाम लोगों ने मुझ पर यकीन करके, मुझ पर भरोसा करके मुझे एक अहम ज़िम्मेदारी बिहार की सौंपी है। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को, मीडिया बंधुओं को और अररिया के उन तमाम लोगों को ये पता होगा कि सन 2015 में जब हम MIM को लेकर अररिया आए थे, बिहार में अख्तरुल ईमान, आदिल हसन आज़ाद, इसके बाद अगर किसी ने पार्टी ज्वाइन किया था तो राशिद अनवर ज्वाइन किया था। और राशिद अनवर की लगातार मेहनत और कोशिश और पार्टी के लिए इतना काम करना, पार्टी उरूज पर आ गई। जब हम MIM ज्वाइन किए थे उस वक्त भी लोग हम पर हंस रहे थे कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया, चूँकि उस वक्त लोग वाकिफ़ नहीं थे पार्टी से। नतीजा क्या निकला? आज भी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ पर कमेंट्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया है, किस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी पार्टी की मकबूलियत बढ़ जाती है तो उसका टिकट लेने के लिए उसके बैग का वज़न भी बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर उसको टिकट हासिल होती है। मैं जिस पार्टी का ज़िम्मेदार बना हूँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का, इससे मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ 2025 में। हालांकि वोट मुझे बहुत कम आए, क्योंकि लोगों को सरकार बनानी होती है। लेकिन अररिया के इतिहास में आज तक किसी नेता के लिए इतने लोगों के आँखों से आंसू नहीं गया होगा जितना सदमा, जितना आंसू राशिद अनवर के लिए लोगों के दिलों से निकला है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों का, उन तमाम बुज़ुर्गों का, अपने नौजवान साथियों का, अपनी माँ और बहनों का, जिन लोगों ने मुझे बेशुमार मोहब्बत दी, दुआएं दी। लेकिन सरकार बनाने की निस्बत से वोट मुझे हासिल नहीं हो पाया ज़्यादा। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के परचम को उसी तरीके से मजबूती से उठाऊंगा जिस तरीके से एक वक्त में MIM को उठाया था, और मैं लगातार मेहनत और कोशिश करूंगा। मैं बिहार के उन तमाम तर लोगों को ये कहना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग भी इस संगठन से जुड़िए, मजबूत करिए। इसलिए कोई डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी बहुत मेहनत करेगी और हम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव बहुत मजबूती से बिहार में लड़ेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम थर्ड फ्रंट बनाकर लड़ें। छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों को एक जगह इकट्ठा करके एक फ्रंट बनाएं और उससे लड़ें। आप जितने लोग हमारे संघर्ष के साथी होंगे, यही तमाम लोग उस वक्त पार्टी में टिकट लेने के हकदार भी होंगे और टिकट दिलवाने के हकदार भी होंगे। राशिद अनवर कोई अकेला मालिक नहीं होगा कि टिकट का फ़ैसला राशिद अनवर करेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है कि आप तमाम लोग जुड़िए, मेरा साथ दीजिए, इस पार्टी का साथ दीजिए। आप देख रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां बिहार में आई हैं, कौम और क़यादत के नाम पर जो अपना झोला उठाती है और फिर चली जाती है, उसी तरीके से तमाम तर पार्टियां, ये लोग कतार में 10-10, 12-12 लोग लगे रहते हैं जो मोटी रकम देकर तब आप टिकट हासिल करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि पैसे का कोई लेन देन न कभी था, न कभी है, न इंशाअल्लाह ताला आगे कभी रहेगा।
हम मजबूती से एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और रही बात मेरी पार्टी का जो नाम है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, ये कोई एक समुदाय की पार्टी नहीं है, ये मजलूमों की पार्टी है। हमारे पार्टी में कई प्रदेश अध्यक्ष हैं जो ठाकुर हैं, जैसे ठाकुर अनिल सिंह हैं, है ना, कई हिंदू हैं। तो ये तमाम तर समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है, कोई एक मजहबी पार्टी नहीं है। हालांकि मुझे परसों ही जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की, तो मैं बिहार के उन तमाम तर जगहों का, ज़िलों का दौरा करूंगा और मैं अपने पार्टी को धारदार बनाऊंगा, अपने पार्टी को बहुत मजबूत करने की कोशिश करूंगा और मैं करूंगा इंशाल्लाह। आपने देखा होगा अभी 4 महीना 5 महीना पहले चुनाव हुआ, पैराशूट के कैंडिडेट्स आए, जातिवाद के नाम पर वोट लिया, कौम और क़यादत के नाम पर वोट लिया। लेकिन आप देखिए कि वोट लेने वाले लोग जो भी हैं 55,000 80,000 वोट हासिल करके ये अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने चैम्बरों में, अपने अपने होटलों में दुबक कर बैठ गए। लेकिन आज सड़कों पर लोग परेशान हैं, आज ब्लॉक में लोग परेशान हैं, आज अस्पतालों में लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लोग बुरे हाल। आज सीमांचल और बिहार का ये स्थिति, अररिया की ये स्थिति है कि लोग नशे में मुलविस हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बाढ़ग्रस्त इलाका है, लोग क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। ये ऐसे बरसाती मेंढक हैं जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में पैसे का बैग लेकर आएंगे, कोई कौम और क़यादत के नाम के पार्टी को वज़नदार बैग देंगे, कोई जो है बिहार के आरजेडी के बड़े नेताओं को बैग देंगे, कोई कांग्रेस के बड़े नेताओं को बैग देंगे। ये लोगों का फितरत है। राशिद अनवर ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग है, आपके दुख और सुख का साथी है और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, चाहे मैं जीतूँ मैं हारूँ। ये मैं शुरू से कह रहा था और मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। तो अभी एक सवाल ले लीजिए, अभी आप हारे हुए हैं और किसी प्रोफाइल को भी होल्ड नहीं करते हैं पॉलिटिकल, तो अपनी निस्बत से अभी आप क्या सब इनिशिएटिव ले रहे हैं जो अररिया के लोगों की ज़रूरत है, उस पर कुछ आप करेंगे, कुछ बताइए इस पर। देखिए, रही बात, आप मीडिया के साथी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं ये भी देख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पिछले 4-5 महीने से ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था, चूँकि मेरे वालिद साहब की तबीयत नासाज चल रही थी और 1 अगस्त को अल्लाह को प्यारे भी हो गए। इसके वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं था, लेकिन मेरे जहन में एक लिस्ट है कि मुझे किन किन मुद्दों पर काम करना है। मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वापस आया हूं और मैं बहुत जल्द इन सब चीज़ों पर काम करूंगा।